जय श्री राम दोस्तों। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर पी चिदम्बरम ने बताया है कि हम भी अमेरिका पे हमला करना चाहते थे लेकिन हम अमेरिका के दबाव में नहीं करें। तो ये है। अब मैं आपको बता दूं, ये सच कोई नया सच नहीं है, ये लोगों को पहले से ही पता था क्योंकि पी चिदम्बरम 80 साल के तो करीब हो ही गए। इन पे बहुत सारे केसेस भी चल रहे हैं। हमारे यहाँ के जो कानून है ना, बड़े लुंज-पुंज है। उस चक्कर में ये लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो ये चाहते हैं कि मोदी सरकार कहीं बड़ी कोई कार्रवाई ना करे, और उधर राहुल गांधी इनको पसंद नहीं करता क्योंकि ये उस ग्रुप से बाहर हो गए, फिट नहीं है। तो अब ये लोग अपनी भड़ास निकालते हैं क्योंकि पहले आर्मी के ऑफिसरों ने ये पहले ही बता दिया था कि ये सरकार, हमने कहा था कि हमें, उन्होंने टारगेट भी फिक्स कर लिए थे हमें कहाँ हमला करना है, लेकिन इस सरकार ने मना कर दिया था। अब आते हैं हम सरकार में। तो सरकार में पी चिदम्बरम मुंबई हमला जो 26/11 का हुआ था उसके 3 दिन बाद ही गृह मंत्री बन गए थे। पहले जो पाटिल साहब थे तो वो तो कपड़े ही बदलने में बिजी रहते थे कि कहीं भी हमला हो वो अपने ड्रेस पहन के निकलेंगे। तब तक हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो इंतज़ार करते रहते थे कि हमला कब करना है। तो और अच्छा, जब ये गए पूछने कि हमला करना चाहते हैं तो उस टाइम प्रधानमंत्री से पूछा। तो प्रधानमंत्री कहाँ गए होंगे आपको पता है? वो सोनिया गांधी के पास। तो उसका तो आपको पता ही है कि वो चाहती नहीं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े और हमला करे। तो अमेरिका की बात पे आते हैं। अमेरिका की उस टाइम की एक विदेश मंत्री थी कोंडोलीज़ा राइस। वो भारत आती है, मनमोहन सिंह से मिलती है, कहती है कि आप जवाबी कार्रवाई ना करें पाकिस्तान में, क्योंकि देखो शुरू से ही अमेरिका पाकिस्तान में इंटरेस्टेड रहा है, ठीक है। और अमेरिका की जो CIA है वो भारत के लिए कभी अच्छा काम नहीं करती। और उस टाइम के कुछ न्यूज़ भी आती थी और कुछ मंत्रियों के बयान भी है कि भारत के हर डिपार्टमेंट में CIA बैठी हुई है। और आपको एक बता दें, 2014 के बाद सोनिया गांधी की वो अज्ञात बीमारी कैसे ठीक हो गई, पता नहीं, भगवान जाने कैसे ठीक हो गई। आपने उस टाइम के पेपर या न्यूज़ वगैरह जो भी देखे होंगे तो आपने सुना होगा कि हम सोनिया गांधी विदेश चली गई अपनी अज्ञात बीमारी का इलाज कराने, और वो भी दिल्ली एयरपोर्ट से कभी प्लेन नहीं पकड़ा, वो साउथ इंडिया के किसी राज्य से प्लेन पकड़ती थी। तो वो क्या था, वो बस हम भारत विरोधी ताकतों से मिलना था, होता था, और फिर वही जो वहाँ से सीख के आती थी वही यहाँ इस देश पे चलता था। उस टाइम का कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था जहाँ भ्रष्टाचार ना हो रहा हो। उसके बाद जब वो 26/11 का हमला चल ही रहा था तो दिग्विजय सिंह उसे भगवा आतंकवाद करने में तैयार था, बोलने में लगा पड़ा था। और पूरा प्लान, अहमद पटेल, ये सब इन लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि हम एक मुस्लिम समाज को अच्छा नहीं लगेगा। और फिर बाद में जब ओबामा इंडिया आए थे, उन्होंने मनमोहन सिंह से पूछा भी था जब वहाँ अमेरिका में 1-1.5-2 महीने बाद सरकार बदल गई थी कि आपने हमला क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा नहीं, उससे हमारा मुस्लिम समाज नाराज़ हो जाता, तो इनका वोट बैंक गड़बड़ हो जाता, हमला नहीं किया। आर्मी कहते रह गई कि आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन उस टाइम का टीवी चैनल और पत्रकार दलाल तो आप देखिए। मैं इसीलिए कहता हूँ कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, और विपक्ष की जो पार्टियां हैं जो 80% जो वोट है उसका ख्याल नहीं रखती, दूसरे वोट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। और टीवी पत्रकार, लुटियन पत्रकार उस टाइम कैसी न्यूज़ चलाते थे, इन्होंने सच कभी बताने की कोशिश ही नहीं की। कहते थे पाकिस्तान एक पागल मुल्क है, झगड़ा करेंगे तो वो परमाणु बम छोड़ देगा, इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। ये लड़ाई अगर इन्होंने हमला किया तो ये बड़े युद्ध में बदल जाएगी, हमारा ही नुकसान होगा। अरे वही जो पागल मुल्क है उसका इलाज भी किया जाता है, पागलों के लिए पागल की तरह इलाज किया जाता है, होता है ना इलाज। तो अभी कैसे नहीं, उन्होंने अभी 3 बार मोदी जी ने दबा के हमला किया, कहाँ नहीं, क्यों नहीं चला परमाणु बम? गिड़गिड़ाता फिरता है पूरी दुनिया में भी। 11 साल में इतनी हालत हो गई कि भीख मांगने के लिए मजबूर है। इन्होंने क्या किया, जो आर्मी अफसर थे उनके खिलाफ कार्रवाई की।
ये वो सरकार है। और पी चिदम्बरम अब क्यों कह रहे हैं, देश को तो पता ही है, वही तुम्हारे सारे कारनामे पता है, इससे क्या हो जाएगा, ये अपनी सहानुभूति बटोर रहे हैं। जब काम करने का टाइम था तब तो नहीं, तो इस हिसाब से आप मान रहे हो तो भाई हमारे देश में ऐसे कानून होने चाहिए कि देश के खिलाफ इन्होंने काम किए जिन सरकारों ने, उनको तो जेल में होना चाहिए, लेकिन नहीं। अब ये मतलब ये कह गलती कर रहे हैं और उसको कह के भी बता रहे हैं कि हमने ना उस टाइम पे ऐसा नहीं किया। भाई कौन सा काम अच्छा नहीं किया भाई, और कौन सा काम इन्होंने ऐसा किया कि जो भारत सरकार के फेवर में हो या देश के फेवर में हो। कितने सारे उन सरकार उस टाइम पे बम धमाके होते थे दिल्ली में, काशी में, और न्यूज़ अभी कहीं आपने कहीं मेट्रो टीवी पे सुना है कि अज्ञात वस्तु को हाथ ना लगाएं। उस टाइम पे ये न्यूज़ चलती रहती थी कि अज्ञात वस्तु को हाथ न लगाएं, बम हो सकता है, ये अनाउंसमेंट चलते रहते थे। तो पी चिदम्बरम जो आज बोल रहे हैं, जब इतने टाइम सरकार थी तो क्यों नहीं बोले, क्योंकि अब पता है अब कुछ टाइम बचा है, 80 साल की उम्र हो गई, अब सहानुभूति बटोर लें। उधर कांग्रेस में भाव मिल नहीं रहा, क्योंकि अब सोच रहे हैं कि अब ऐसा तो है नहीं कि दोबारा से गृह मंत्री बन जाए या कुछ हो जाए। नोटबंदी के टाइम में क्यों नोटबंदी हुई हमें सब पता है, जो बेलारूस कंपनी थी उसको कैसे द्वारा लाइसेंस दिया गया। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, सोनिया गांधी की जो सिस्टर का एक इटली में म्यूज़ियम है, और उस म्यूज़ियम में भारत से चुराई हुई मूर्तियां हैं। हमारे देश के कुछ कानून, मोदी जी को बहुत काम करना बाकी है। इस देश पर महादेव की कृपा हो गई कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिल गया, नहीं इन लोगों ने देश बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज इसीलिए कहते आज हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, और इनके पास कोई अभी भी विजन नहीं है। अभी बस ये जातिवाद की राजनीति करते हैं, काउंटिंग की करते हैं, संविधान खतरे में। इनके टाइम में संविधान खतरे में था। अभी अब राहुल गांधी 4 दिन के लिए वो विदेश यात्रा पे चला गया, किससे मिलेंगे किससे नहीं मिलेंगे कोई अता पता नहीं है। और आप पहचान लीजिए, मैं बता रहा हूँ, कहीं की भी जितनी भी हमारी विपक्षी पार्टियां हैं, हर आदमी को समझना चाहिए कि इन लोगों ने कैसे कैसे काम किए। अभी देखो भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, उसमें भी इनकी भावना आयत हो गई। आम आदमी का पार्टी का एक सौरभ भारद्वाज कैसी बातें कर रहे हैं, नहीं सूर्य कुमार यादव को अपना वो तनख्वाह, अरे उसने तो तनख्वाह दे दी, तुमने कितना चुराया वापस किया, तुम्हारी कितनी प्रॉपर्टी बढ़ी वापस की। तो ये कोई नया खुलासा नहीं है, रॉ को पहले से ही पता था कि ये होने वाला है, लेकिन कभी आर्मी और देश की सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट नहीं मिली। अगर ये छूट मिलती, बस भगवा आतंकवाद कहने में तैयार थे। थैंक यू। जय